हेलो दोस्तों, आर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन वर्ग 3 2011 का ओल्ड पेपर सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, बीने, हावर्ड गार्डनर। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थार्नडाइक थे। थार्नडाइक, जिन्होंने बुद्धि के बारे में बताया था कि बुद्धि में अनेक कारक होते हैं, जिसे परमाणु का सिद्धांत बोला था। वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था? जीन पियाजे, थार्नडाइक, टर्मन, बीने। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। थार्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो थार्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता था। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और बिल्ली पर प्रयोग किया था। भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपन अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, तो इसे व्याकरण कहते हैं। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, वह शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि। तो इनमें से कोई नहीं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं? भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है। भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है। भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है। भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसका आंसर होगा भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर, बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह, वह सीमा जहां एक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत को किसने दिया था? थार्नडाइक, पावलोव, अल्फ्रेड बीने और फ्रीमेन। तो इसका आंसर होगा बुद्धि का एकल कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया था। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, वे सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ये दोनों। समाजविधि में सुपरस्टार कौन होता है? समाजमिति में सुपरस्टार कौन होता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोगों ने पसंद करे या जिसे बहु युग्मों द्वारा चुना जाए, या दोनों? तो इसका आंसर होगा दोनों। जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण का प्रयोग किसने किया था और कब किया था? 1912, 1922, 1848, 1910। तो इसका आंसर होगा 1912। व्यक्ति में विभिन्नताएं, जिसमें वह कद, वजन, त्वचा रंग, आंखों व बालों का रंग और पैर आदि में एक दूसरे से अलग होते हैं,
तो ये शारीरिक भेद है, भावनात्मक भेद है, मानसिक भेद है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा शारीरिक भेद। इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का नहीं है? परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, परिवार का खराब वातावरण। तो इसका आंसर होगा परिवार का व्यवसाय। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, असाधारण बालक, पिछड़ा बालक। तो इसका आंसर होगा पिछड़ा बालक। किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिसमें वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है और नए सहसंबंध होते हैं? स्पेरमैन, बार्टलेट, स्किनर, कुर्टलेविन। तो इसका आंसर होगा स्पेरमैन। इसका आंसर होगा स्पेरमैन। आईपीसी का अर्थ है इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पब्लिक कोड। तो इसका आंसर होगा इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश किया जाता है उसे कहते हैं पूरी स्मरण शक्ति, रटने की स्मरण शक्ति, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति। तो इसका आंसर होगा रटने की स्मरण शक्ति। अब्राहम मास्लो कौन थे? प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी, मानवतावादी, यथार्थवादी। तो अब्राहम मास्लो थे मानवतावादी। इनमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? वाटसन, स्किनर, पावलोव, कुर्टलेविन। तो इसका आंसर होगा कुर्टलेविन। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम। तो सहज ज्ञान के द्वारा। निर्देशित चिकित्सा थेरेपी किसने विकसित की थी? कार्ल रोजर, इलिस, स्किनर, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्ल रोजर। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने दिया था? एडलर, फ्रायड, जुंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहते हैं? अभिप्रेरक, आवश्यकता, अंतर्नोद। तो इसका आंसर होगा आवश्यकता। मास्लो के पदानुक्रम के अंतिम चरण में क्या अंतिम चरण को क्या कहते हैं? सम्मान की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, शारीरिक जरूरत, आत्मबोध। तो इसका आंसर होगा आत्मबोध। मास्लो के पदानुक्रम ने 5 दिए थे इन्होंने।
वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है और उनको विकसित करता है, उसे क्या कहते हैं, ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। व्यावहारिक क्षमताओं का वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है, उसे कहते हैं अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति। तो इसका आंसर होगा अधिगम। सिपेडो कोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास अग्रसर करता है। सिर से पैर, पैर से सिर, पास से दूर के अंगों या दूर से पास के अंगों। तो इसका आंसर होगा सिर से पैर की ओर। गर्भाधान से बालक के जन्म अवधि तक की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्व काल, वयस्कता। तो इसका आंसर होगा प्रसव पूर्व काल। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया का पता लगाने का प्रयास करता है। ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, ठोस अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ज्ञानेंद्रिय अवस्था। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? एसेंक, आलपोर्ट, हरमन रोशा, जीन पियाजे। तो इसका आंसर होगा हरमन रोशा।